हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। आप लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आप लोगों को सी एंड डी वाले फार्मूले याद कराए थे, ठीक है। उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। हमारा फार्मूला नंबर 16 था साइन सी प्लस साइन डी। ये मैंने बताया था आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर मैंने 17 नंबर फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर अपन ने 18 नंबर फॉर्मूला बच्चों डिस्कस किया था कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एंड 19 नंबर फॉर्मूला बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। और इसी को मैंने बोला था कि भाई आप इसको ये भी लिख सकते हो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 है बेटा, एनसीईआरटी का, पेज नंबर 72 पे। क्वेश्चन कह रहा प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x, ठीक है। ये है बेटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, क्या दिया हुआ है, cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस ऑफ साइन 5x। देखिए cos c प्लस cos d, फॉर्मूला नंबर 3 देखिए बच्चों, ठीक है। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। 2 से 2 गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, cos 7 प्लस 5 कितना हो गया बच्चों, 12 अपॉन 2 हो गया 6। ये हो गया cos ऑफ 6x, 7 माइनस 5 क्या हो गया 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1 इंटू cos x अपॉन 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6 cos ऑफ 6x, इस 6x से 6x गया इंटू साइन ऑफ x। ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा हमारा cos x अपॉन साइन x दैट इज इक्वल टू cot x इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हेंस प्रूव। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, ठीक है। यही हमें लाना था, समझिए। तो बेसिकली हमने किया क्या, जो गिवन था इसमें एक को C एज्यूम किया और एक को D एज्यूम किया, इसको C एज्यूम किया, इसको D एज्यूम किया। यहाँ पे cos C प्लस cos D लगाया, यहाँ पे sin C माइनस sin D लगाया और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। इरेज करूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17।
साइन ऑफ 5x माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x अपॉन cos 5x माइनस cos x। ठीक है, ये प्रूव करना है बेटा हमें 10x प्रूव करना है। चलिए देखते हैं बेटा, LHS लिया मैंने, साइन ऑफ 5x माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, जब आपके पास बेटा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसा न्यूमरेटर में दिख रहा है कितने टर्म है, 3। जब आपके पास क्या हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप देखेंगे सम का हाफ, दो वो एंगल हम सी और डी में लगाएंगे जिसमें सम का हाफ या डिफरेंस का हाफ क्रिएट हो रहा हो। क्लियर है क्या? तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, 5x प्लस x कितना हो गया बच्चों, 6x। 6x का हाफ कितना हुआ, 3x, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोशिश तो हम करेंगे 99% सम का हाफ ही क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमने देखा सम का हाफ 5x प्लस x कितना हुआ, 6x अपॉन 2। तो मैं c और d इसमें लगाऊंगा। क्लियर है क्या? ये आ गया साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ x माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ x, कॉस c प्लस कॉस d। कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है, सॉरी साइन c प्लस साइन d, सॉरी फॉर दैट, साइन c प्लस साइन d, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस c माइनस कॉस d। कॉस c माइनस कॉस d इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है, इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है ना, चौथा नंबर फॉर्मूला जो था लास्ट वाला, d माइनस c बाई 2। 2 से 2 गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 का आधा कितना हुआ, 3x। ठीक है, तो ये आ गया साइन ऑफ, सॉरी ये भी 2 को कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे ना, तो ये माइनस का साइन मिला, मुझे लगा मल्टीप्लाई था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, माइनस का साइन था, कॉमन लेके कैंसिल किया। यहाँ पे देखिए 2 साइन इंटू ये आ गया 3x, 5 और 1 6, 6 का आधा 3 इंटू कॉस ऑफ 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 इज 2x माइनस ऑफ साइन 3x अपॉन साइन 5 और 1 6, 6 अपॉन 2 क्या हो गया, 3x साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 1 माइनस 5 इज माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2x। क्लियर है क्या? अब देखिए साइन 3x कॉमन ले लें तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, हमारे पास न्यूमरेटर में अपन ने साइन 3x लिया कॉमन। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, देखो कॉस का 2x माइनस का 1 अपॉन साइन 3x इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस 2x को लिखा माइनस साइन थीटा। साइन 3x से साइन 3x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, देखो cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस का साइन 2x। अब सुनो ध्यान से एक चीज़, ध्यान से, जब कभी cos के साथ 1 हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, जब कभी cos के साथ 1 हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, उस 1 को इमीडिएटली एलिमिनेट करो। उस 1 को इमीडिएटली क्या करो, एलिमिनेट करो। कैसे? देखो अगर माइनस का 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो cos 2x का फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर क्वेश्चन में माइनस का 1 है तो प्लस का 1 चाहिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्लस का 1 है तो माइनस का फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आता है 1 का, यहाँ पे माइनस साइन आता है। अब इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में हमारा क्या साइन गिवन है। क्लियर है क्या बेटा? अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन है, हमें प्लस का चाहिए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से ध्यान दो, अगर cos थीटा के साथ प्लस या माइनस 1 है तो हाफ एंगल फॉर्मूले में इसको ब्रेक कर दो। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन
माइनस का साइन 2x, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस का साइन 2x, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स गया, ये क्या आ गया हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, तो वो ध्यान से यही लाना था क्या, यही लाना, ठीक है, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। तो बेसिकली बच्चों हमें करना क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, पूरी चीज़ों को हमें बच्चों सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हुए हम लाएंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हमें C और D के फॉर्मूले आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा भाई 3 एंगल हैं, तो आप हमेशा कोशिश करो कि सम का हाफ, 2 एंगल के सम का हाफ ऑलरेडी उसी स्टेटमेंट में दिया हो। तो देखिए 5 और 1 मैंने देखा 6, 6 का हाफ 3 दिया हुआ था, तो मैंने ये दोनों एंगल लिए साइन C प्लस साइन D लगाने के लिए ये लिया, ठीक है ना, और उसे फिर सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। फिर मैंने बताया यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आपने लगाया, पॉइंट नंबर 1 क्या था, टेक दोज पेयर ऑफ C and D फॉर विच C plus D by 2 is already present in that statement. Take that pair for C and D for which C plus D by 2 is already present in the statement. ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया if 1 is present with the cos theta in the question then immediately eliminate that one from the question, ठीक है, by applying the formula. If 1 plus 1 is present in the question then you have to apply this formula, -1 ताकि क्रिएट हो और कैंसिल आउट हो जाए, if -1 is present in that the formula then you have to apply this, ठीक है, ताकि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें नहीं सीखी, इस क्वेश्चन में आपने 2 चीज़ें नहीं सीखी कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में अगर हमारे पास एंगल दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, सम का हाफ कोशिश करनी है क्रिएट करने की, ठीक है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करेंगे ये अभी मैं बताता हूँ आपको। बेटा हो गया, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है, ये चीज़ बेटा हमें दी है, ये हमें प्रूव करनी है। 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, चलो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों LHS लिया अपन ने, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है। फिर से देखिए बच्चों ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दिए हुए हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मैंने क्या बताया, C प्लस D बाई 2 क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। 2 प्लस 4 बाई 2 3 क्वेश्चन में प्रेजेंट है क्या, नहीं। 4 प्लस 6 बाई 2 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं। 2 प्लस 6 बाई 2 दैट इज़ 4, 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन।
तो हम c इसको एज्यूम करेंगे और d इसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अपन ने लिया साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। किसी कोई तकलीफ तो नहीं है। साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। ये दिखा बेटा। अब देखिए बच्चों, 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4, 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन 2 इज 4, 2 साइन 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2 प्लस 2 साइन 4x। यह बेटा 2 साइन 4x कॉमन लिया, 2 साइन 4x कॉमन लिया, ये आ गया cos 2x प्लस 1, ठीक है बेटा। cos 2x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, 4 साइन 4x हमें चाहिए। मैंने कुछ देर पहले बेटा आपको बताया, वेन एवर देयर विल प्रेजेंट 1 विद द cos देन वी विल एलिमिनेट दैट 1 फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। cos के साथ जैसे ही 1 आपको नज़र आएगा आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्टार लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट के आगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 दिया है, तो -1 किस में आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 जो प्रेजेंट है, ये प्लस 1 इससे कैंसिल आउट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ध्यान से देखिए यही लाना है हमको, ठीक है। दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो फटाफट। इरेज करो। चलिए बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें दिया हुआ बेटा 15 क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। LHS लिया, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या कह रहा है, मेथड 1 कह रहा है LHS ले लो। LHS क्या दिया हुआ है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, cot 4x दिया हुआ है, ठीक है ना। cot 4x दिया हुआ है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, क्या होगा, cot 4x इज इक्वल टू इंटू साइन 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। क्लियर है। ये आ गया cos 4x अपॉन साइन 4x, ठीक है। cot को मैं लिखूँगा cos अपॉन साइन। यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, 2 टाइम्स साइन, 2 टाइम्स साइन, ये क्या हो गया बेटा 4, ठीक है। 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। क्लियर है बेटा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ,
कहाँ पे कहाँ पे 5 - 3 2 2/2 1। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। हमारे पास क्या आ गया बेटा, आप ध्यान से देखो, 2 × cos 4x × cos x। 2 cos a cos b आ गया हमारे पास। 2 cos a cos b क्या होता है हमारे पास, cos a + b + cos a - b। ये आ गया cos ऑफ a + b प्लस cos ऑफ a - b। अब लिख लो, ठीक है, ये हो गया बेटा। ये क्या हो गया बेटा, cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 3x। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अच्छा, हमें देखो बेटा, ये cos की ये क्वेश्चन में लाना क्या है, साइन लाना है। cos की ये क्वेश्चन में लाना क्या है, साइन लाना है, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि अब इसके आगे तुम सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, तो 1 को यहीं छोड़ दो, ठीक है, 1 को यहीं पे छोड़ दो। इवन यू कैन लीव दिस क्वेश्चन हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। LHS इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि cos यहाँ पे अगर आप साइन में हम नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, cos को साइन में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब RHS यूज़ करेंगे, ठीक है। इवन यहीं तक बस यूज़ कर लो आप, ठीक है, यहाँ तक भी क्वेश्चन सही है, ये आ जाएगा आपका उसमें। देखो RHS लिया अपन ने बेटा, RHS क्या आया, देखो RHS आ रहा है हमारे पास cot x × sin 5x - sin 3x। अब बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है, sin c - sin d। sin c - sin d क्या होता है, 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। ठीक है, देखना ये कैमरे के बाहर तो नहीं जा रहा है, ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये आ गया देखो cot x को हम क्या लिखेंगे बेटा, cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x × 2 cos 5 + 3 दैट इज 8, 8/2 इज 4x × 5 - 3 इज 2, 2/2 इज 1 sin x। ये आ गया, sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2 cos 4x × cos x। तो वहीं तक आ गया ना, इसके आगे 2 स्टेप जाने की ज़रूरत तो है नहीं हमें। जब उसके आगे सिंप्लीफाई मैंने सोचा हो सकता है हो जाए, बट ये नहीं हो पाया, ठीक है। तो अपन ने LHS अलग प्रूव किया, RHS अलग निकाला, और हमने बता दिया कि दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे छोड़ दो क्वेश्चन को, इसके आगे मत करो, ठीक है। तो हम यहाँ बता देंगे दैट इज इक्वल टू LHS, यही तो हम LHS सिंप्लीफाई करके लाए थे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर है, मतलब LHS और RHS जो है सिंप्लीफाई करने पे दोनों यही आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा मेथड 2 के बारे में। नोट कर रहे क्या, फटाफट नोट कर लो। हो गया, इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं बेटा मेथड 2 के बारे में। मेथड 2 क्या कहता है भाई, मेथड 2 कहता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, कॉट वाली टर्म से एक साथ भेज दो और साइन वाली टर्म से एक साथ भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन 3x। हमने क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया, अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कॉट x अपॉन कॉट 4x। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। अब हमने यहाँ पे बेटा LHS लिया, LHS लिया मतलब इसमें अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें RHS अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LHS लिया, साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ
3x। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर में लगाएंगे अपन साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे बेटा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 से 2 गया बेटा। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 5 प्लस 3 इज 8, 8 अपॉन 2 इज 5 माइनस 3 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1 अपॉन कॉस ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 10, और एक कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट। तो क्या आ गया टेंजेंट ऑफ 4x इंटू कॉट ऑफ x। ठीक है, 10 रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। क्या हो गया ये कॉट x अपॉन कॉट ऑफ 4x इज इक्वल टू RHS हेंस 2। क्या ये बात हमें समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। LHS ये था, ठीक है, यही हमें RHS में लाना था। क्लियर है। साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में लिया, साइन सी माइनस साइन डी डिनोमिनेटर में लिया, सिंप्लीफाई किया, और फिर 10 इंटू कॉट बन गया। हमें कॉट अपॉन कॉट में एक्सप्रेशन देना, तो 10 जो रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा। यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हो गया, इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 सेम टाइप के हैं, तो मैं 16 बता दे रहा हूँ। 17, 18, 19 आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेटा कॉस ऑफ 9x माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन ऑफ कॉस 10x। ये हमें प्रूव करना है बेटे। ठीक है, LHS देखो बेटा, ये क्या है कॉस ऑफ 9x माइनस कॉस ऑफ 5x अपॉन साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। क्लियर। ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी, और ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी। तो बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों टर्म साइन के आते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों टर्म कॉस के आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन सी प्लस साइन डी हो या साइन सी माइनस साइन डी हो, एक टर्म कॉस का एक टर्म साइन का। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 गया। 9 and 5 14, 14 का हाफ कितना होता है बेटा 7। ये हो गया साइन ऑफ 7x इंटू साइन ऑफ 5 माइनस 9 कितना हो गया -4, -4 अपॉन 2 इज -2x। ठीक है, अपॉन 17 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 20, 20 अपॉन 2 इज 10 कॉस ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 17 माइनस 3 इज 14, 14 अपॉन 2 इज
7x। ये साइन 7x इससे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ 10x। ठीक है, ये हमें पता है। ये क्या आ गया बेटा? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या? ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक, क्लियर हुआ? यही चीज़ हमें लानी थी भाई। मैंने देखा यहाँ पे भाई देखो कुछ ही नहीं किया अपन ने क्वेश्चन के अंदर, बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। क्लियर है क्या? और अपन सिंप्लीफाई करते गए और आ गया अपना। ठीक है बेटा, चलो इरेज करो, नोट करना है, हो गया, करना है, हो गया। इसी तरह बेटा देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो है 17, 18, 19 है। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्रूव करो। ठीक है बेटा, मैंने RHS लिया, सॉरी LHS हमने लिया बेटा। ये क्या दिया है? साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या सोचा बेटा? मैंने सोचा कि देखो भाई ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है और मेरे पास कॉस 2x होता है ना। कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? हमें दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने माइनस डिनोमिनेटर से लिया कॉमन, साइन एक्स माइनस का साइन 3x माइनस लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं हो गया? माइनस वाला साइन प्लस में हो गया और प्लस वाला साइन, ठीक, ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन 3x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर देखिए कॉस 3 साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन ये क्या बन गया बेटा? कॉस 2 थीटा बन गया। ये हो गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा नहीं कॉस 2x। क्लियर है क्या? साइन 3x माइनस साइन सी माइनस साइन डी बन गया बेटा। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस 2x। ठीक है बेटा, ये आ गया देखो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 3 और 1 4, 4 अपॉन 2 इज 2, 2 cos 2x, 3 माइनस 1 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1 इंटू साइन x अपॉन कॉस 2x। ये आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स। क्या ये बात में समझ में आ गई? और यही प्रूव करना था हमें, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बस देखो इसमें क्या था कि इसमें देखते ही मुझे हिंट आया कि इसमें cos 2x का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट।
हो गया बेटा? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 21। कह रहा है प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है cot 3x। ठीक है, हम LHS लेंगे बेटा। ठीक है, LHS लेंगे। LHS में देखिए बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, cot 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। क्लियर है क्या? अब बेटा देखो, मैंने बताया जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे तो आप क्या करेंगे, सम का हाफ तीसरा एंगल गिवन है क्वेश्चन में। तो 4 और 2 कितना होता है 6, 6 का हाफ कितना होता है 2, 3 होता है 6 का हाफ। तो ये दोनों में CD लगाएंगे और नीचे भी हम यही दोनों में CD लगाएंगे। क्लियर है क्या? तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके और क्या लिख दिया, cos 4x प्लस cos 2x, 3x को बगल में लिख दिया cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। यह है बेटे cos c प्लस cos d अपॉन, ठीक है, और वही नीचे क्या लगाएं, sin c प्लस sin d, और न्यूमरेटर में क्या लगाएंगे, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 अपॉन sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू, सॉरी न्यूमरेटर में देखिए एक टर्म मेरी छूट गई जो लास्ट टर्म जो यूज़ नहीं हुई, cos 3x, ही ऐसे ही रहेगा। sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2 प्लस का sin 3x। ये आ गया बेटा। अब बताओ बेटा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 अपॉन 2 क्या हो गया 3। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे भी 3 आ गया, क्योंकि एंगल तो सेम ही है। कैंसिल कैसे होंगे, कॉमन थोड़ी यार, बीच में प्लस का साइन है, कैसे कॉमन, कॉमन पूरा थोड़ी कॉमन है, बीच में प्लस का साइन है, ऐसे थोड़ी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 अपॉन 2 इज़ 1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। न्यूमरेटर में देखिए cos 3x कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में देखिए sin 3x कॉमन दिख रहा है। तो न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास 2 cos x प्लस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर से देखिए sin 3x कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास 2 cos x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये 2 cos x प्लस 1 से ये 2 cos x प्लस 1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया देखिए यहाँ पे cos 3x अपॉन sin 3x, ये आ गया हमारे पास cot 3x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म न्यूमरेटर में दिए थे, ऑड नंबर ऑफ टर्म डिनोमिनेटर में दिए हुए थे, और हमें सिंप्लीफाई करके लाना था cot 3x। बस मैंने अभी कुछ देर पहले जो आपको अप्रोच लगाई थी, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हों तो हम कोशिश करेंगे कि दो एंगल के सम का हाफ ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, वो हाफ पेयर लें। तो अपन देखो 4 और 2 6 होता है, 6 का हाफ 3 होता है। तो अपन ने 4 और 2 वाले पेयर ले लिए, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। न्यूमरेटर में यहाँ पे बच्चों हमने लगा दिया cos c प्लस cos d, और डिनोमिनेटर में लगा दिया sin c प्लस sin d। इसे जब सिंप्लीफाई किया तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2।
इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पर मैंने देखा ये आ गया, देखिए न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन दिख रहा है। cos 3x न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। cos 3x अपॉन sin 3x ये क्या आ गया cot 3x, ये क्या आ गया हमारा RHS। ये हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ गई क्या? हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए जो होमवर्क है आपका, अभी क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं दैट इज़ 17, 18, 19 और बस अभी इतना ही बच्चों प्रूव करिए 17, 18 एंड 19। रेस्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे कराने पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ठीक है।